चलो, तो बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है। अगर मैं बोल रहा है सो सॉल्वेंट वाटर होगा, आयुष बोल रहा है सो सॉल्वेंट वाटर होगा, ओके, विनायक बोल रहा है सो सॉल्वेंट वाटर होगा, फराज बोल रहा है सो सॉल्वेंट शुगर, सॉरी सॉल्वेंट वाटर होगा, शुगर सॉल्यूट होगा, अंशु बोल रहा है कि सर सॉल्यूट शुगर होगा, सॉल्वेंट वाटर होगा, शिखर बोल रहा है सॉल्वेंट वाटर होगा। ये आंसर है आप लोगों के। चलो, अब इतने लोग बोलते हैं तो मैंने मान लिया कि यार ठीक है यार, अब क्या कह सकते हैं। ओके, चलो। तो उस केस में जो अभी जस्ट एग्जांपल दिया, तो एग्जांपल नंबर 1 में, ठीक है, सॉल्यूट कौन है? तो शुगर। और सॉल्वेंट कौन है अपने पास? तो सर है वाटर, पानी अपने पास सॉल्वेंट है, कोई समस्या नहीं है। तो उर्दू फारसी लगे तो बता देना कि सर उर्दू फारसी सा लग रहा है, आपने जो लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। उर्दू फारसी का मतलब होता है, इसको दिल पे मत लेना, जो लोग ऐसे होंगे, उर्दू फारसी का मतलब होता है कि चीजें थोड़ी सी घुमा घुमा के लिखी हुई है, ठीक है, ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, मीनिंग वाइज मत जाना। ओके, नेक्स्ट पे आता है, मतलब लोकल लैंग्वेज में यूज करते हैं ना, वही चीज है। नेक्स्ट पे आते हैं कि सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस केस में ये है, लेकिन मान लो कि मैं इस एग्जांपल को थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करता हूं, ठीक है। क्या हुआ कि एक दुकानदार भाई साहब थे, ठीक है, किराने की दुकान थी उनकी, हो सकता है आप में से किसी के घर पे हो, ऐसा काम होता हो, ठीक है, तो दिल पे मत लेना। तो किराने की दुकान थी, तो हुआ ये कि उस किराने की दुकान पे क्या था ना, एक बोरा शक्कर रखा हुआ था, ठीक है। और भाई साहब बैठे हुए थे, उसके बगल में दुकान खोल के अपना काम कर रहे थे, और वहां पे एक बगल में एक ग्लास में पानी रखे हुए थे, और गलती से वो जो ग्लास पानी का था ना, वो शक्कर में गिर गया, मतलब पानी पूरा शक्कर में चला गया, ठीक है। एक बोरा शक्कर, एक गिलास पानी उसमें जा चुका है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि जितना शक्कर गीला हुआ हो, या फिर चलो उसको नहीं भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, कि वहां जो सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? सॉरी, वो सॉल्यूशन जो होगा उसमें सॉल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, कौन सा वाली तो बाद में आएंगे। तो एक ग्लास शक्कर में, एक ग्लास, क्या बोल रहा हूँ यार, हाँ, एक बोरे शक्कर में एक ग्लास पानी डाला गया, तो सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? फटाफट बताओ, स्टार्ट हो जाओ। चलो, किसी ने तो आयुष ने आंसर दे दिया कि सर वाटर जो होगा सॉल्यूट होगा, शुगर जो होगा सॉल्वेंट होगा। ओके, अगम में बोल रहा है सॉल्यूट वाटर होगा, शुगर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सॉल्यूट वाटर, सॉल्वेंट शुगर। सॉल्यूट वाटर, सॉल्वेंट शुगर, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। चलो, ठीक है, बहुत लोगों ने अपना अपना जवाब दे दिया कि सर सॉल्यूट जो होगा वो वाटर होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो शुगर होगा, ठीक है। मुझे इतना बताओ फील करके, क्या क्या फीलिंग आती है ऐसे कि सॉल्वेंट शुगर होना चाहिए और सॉल्यूट वाटर होना चाहिए? सोच के देखो, फील करके देखो, तो क्या तुमको लगता है कि जो तुम बोल रहे हो वो सही होना चाहिए? बस मैं फीलिंग पे बात कर रहा हूँ, सब छोड़ दो, फीलिंग पे बात कर रहा हूँ मैं, कि फीलिंग आता है कि सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होना चाहिए, सॉल्वेंट जो होगा वो शुगर होना चाहिए, और सॉल्यूट जो है वो वाटर होना चाहिए? मुझे तो नहीं आता, ठीक है। ओके, अगर मैं बोल रहा है सर मुझे नहीं लगता, ओके, बिल्कुल। चलो, ठीक है, पहले तो ये बात करते हैं कि आपने ये डिसाइड कैसे किया, तो मैं अपना ओपिनियन देता हूं, किसी को लगे कि इसके अलावा कुछ दूसरा रीजन था डिसाइड करने का तो मुझे बताना। आपने ये सोचा कि सर पहले वाले केस में शुगर अपने को कम दिख रहा है, क्योंकि 2-4 चम्मच ही लिया था, एक गिलास पानी था, तो आपने बता दिया कि यार सर जो कम है वो सॉल्यूट हो गया, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट हो गया। सही है, ठीक है। दूसरे वाले केस में ज्यादा कौन था? तो शक्कर था, और कम जो था वो पानी था। तो बोला कि सर शक्कर ज्यादा है, पानी कम है, तो सॉल्वेंट हो गया शक्कर, और सॉल्यूट हो गया पानी, ठीक है। लगता ये भी सही है, ठीक है, लेकिन क्या सच में सही है? नहीं, सच में सही नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन डेफिनेटली ये आता है कि जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, लेकिन वहां एक चीज भूल जाते हैं,
मेंशन करना, ऐड करना, वो ये है कि अगर दोनों अलग अलग फेज के हैं, दोनों अलग अलग फेज का मतलब हुआ कि एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, कुछ अगर ऐसी कहानी है, तो फाइनल जो सॉल्यूशन का फेज होगा, फाइनल जो सॉल्यूशन का फेज होगा, वो डिसाइड करके बताएगा कि सॉल्वेंट कौन है। फाइनल सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करके बताएगा कि सॉल्वेंट कौन है। अब मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, उस सॉल्यूशन में कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा है? सॉलिड की प्रॉपर्टी डोमिनेटिंग है या लिक्विड की प्रॉपर्टी डोमिनेटिंग है? ऑब्वियस है ना, वो क्या है, लिक्विड सा है, लिक्विड सा बनेगा। सीरा जिसको बोलते हैं कि सीरा टाइप का कुछ चीज बनेगा। अब गर्म करने पे सीरा बोलते हैं, बट ऐसे मान लो कि ठंडे में भी वो मान लिया, एजम्पशन ले लिया कि सीरा बनेगा। तो जो सीरा बन रहा है उसका प्रॉपर्टी कैसा है? लिक्विड जैसा है, ना कि सॉलिड जैसा है। तो जब प्रॉपर्टी उसकी लिक्विड जैसी है, तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी अगर लिक्विड जैसी है, तो जो अपने पास सॉल्वेंट भी वही होगा जिसकी प्रॉपर्टी लिक्विड जैसी होगी। और कौन सा था जिसकी प्रॉपर्टी लिक्विड जैसी थी? सर, वाटर था। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंड वाले केस में भी अपने पास सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा, और सॉल्यूट जो होगा वो शक्कर होगा। चाहे शक्कर तुम एक ट्रक ले लो या 1 ग्राम लो, वाटर जो है वो 1 kg ले लो, 1 मिलियन kg ले लो, 1 लीटर ले लो, मिलियन लीटर ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतने में किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया। बोलो। चलो, सिंपल सा देखो, मतलब क्या है कि कोई एक तो बोला सर बाउंस हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन लिक्विड है, तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। सॉल्यूशन अगर आपके पास सॉलिड है तो सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। सेकंड वाले केस में आपके पास जो सॉल्यूशन था वो लिक्विड आता था, तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए? लिक्विड ही होना चाहिए, भले अमाउंट कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, इसको हटा के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन वाइज। पहला पॉइंट लिख, पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूँ। पहला पॉइंट, लेस इन अमाउंट, मोर इन अमाउंट, ठीक है। और इसका दूसरा पॉइंट, फेज सेम एज सॉल्यूशन, ठीक है। इसका फेज भी क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन वाले फेज में ही होना चाहिए। इसका फेज जो है वो सॉल्यूशन से अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे आ रहे हैं शिखर बाबू, काहे परेशान हैं? ठीक है, चलेगा। तो ये अपने पास हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया था। तो इस चीज को आप अपने लाइफ में हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, सॉल्यूशन का कुछ एग्जांपल भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। मैं कुछ सॉल्यूशन के एग्जांपल में बता दे रहा हूँ, ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल, जैसे शुगर प्लस वाटर, ये एक सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। N2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है। गैसेस के जो मिक्सचर होते हैं वो भी क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एलॉयज, एलॉयज ये भी क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने तीनों फेज के लिए एक एक सॉल्यूशन का नाम लिख दिया है, ठीक है। ये है लिक्विड फेज में, ये है गैसियस फेज में, और ये है सॉलिड फेज में। तो ध्यान रखना कि सॉल्यूशन बोलते वक्त अपने ध्यान में आता है कि भैया शक्कर वाला है, पानी वाला एग्जांपल, जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन सॉलिड फेज में भी हो सकता है, लिक्विड फेज में भी हो सकता है, और गैसियस फेज में भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो यहां तक अपने को कोई समस्या नहीं है। अब आगे बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन तो हो गया, ठीक है। अब कोई बोल रहा था सर डाइल्यूट क्या होता है? तो देखो, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब हुआ कि जब सॉल्यूट कम हो, सेम अमाउंट, देखो मान लो मैंने 2 गिलास पानी लिया, 2 अलग अलग ग्लास में पानी ले लिया है, ठीक है। ओके, मतलब यहाँ पे 2 गिलास तो नहीं है,
बट चलो ये एक बॉटल मान लो, ठीक है। एक इस बॉटल में ले लिया, एक ऐसा है, एक और बॉटल है उसमें ले लिया, दो बॉटल में पानी ले लिया। एक में डाला 10 कप शक्कर और एक में 10 चम्मच शक्कर डाला और एक में डाला 2 चम्मच शक्कर। तो इसमें 2 चम्मच शक्कर डाला, उसकी मिठास स्वीटनेस कम होगी, तो बोलेंगे कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। जिसमें ज्यादा डाला था, जब 10 चम्मच डाला था, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि 10 चम्मच वाला कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, 2 चम्मच वाला डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो टिप सिंपल सा मतलब है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन जब होता है तो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जब लो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। चलेगा? चलो ठीक है, ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बात करते हैं कि भैया अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। तो मेनली जो आपको पढ़ने हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मैं उनके बारे में लिख देता हूं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो यहां से लिखता हूं यार, बहुत जगह इधर, ठीक है। पहला है मास परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, लिख दे रहा हूं मैं। मास ऑफ सॉल्यूट, एम का मतलब सिंपल मास है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं कि मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं मास परसेंट, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है अपने पास वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, वी परसेंट लिख लिया, दैट इज वॉल्यूम परसेंट। ऐसी ही कहानी है, कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूट। कोई ऐसा है जिसको इस फॉर्मूले में समस्या है? कोई ऐसा है जिसको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया? मास परसेंट का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंट का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर ये चीज फॉर्मूला तो अपने को जादू हो गया सर, समझ में नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, ओके। दो हो गए, मैं मिटा रहा हूं इसको। मिटा दूं, लिख लिए सबने? लिखते रहना बेटा साथ में, या फिर जो स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या लिख रहे हो तो लिखते रहना। वॉल्यूम फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूम परसेंट का होता है बेटा, सॉरी माय बैड, ठीक है, इनटू 100, ये छूट गया था यार, लगा लो, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अगर फ्रैक्शन बोलेगा, वॉल्यूम देखो, दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही चीज आती है, वॉल्यूम फ्रैक्शन और वॉल्यूम परसेंटेज। तो वह वॉल्यूम फ्रैक्शन बोलेगा तो आपको सिंपल क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर लो। और अगर वॉल्यूम परसेंटेज बोलेगा तो इनटू 100 कर लो। इसको लिखने का तरीका एक और भी होता है, यहाँ पे दे देगा v बाई वी परसेंटेज, तो वो भी मतलब सेम ही है, तो v परसेंट लिखे या v बाई वी परसेंट लिखे, बात क्या है, सेम है। इसमें लिखेगा w बाई डब्ल्यू परसेंटेज, ठीक है, तो वही इसको बोलते हैं मास परसेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को, ओके। चलो पहले फॉर्मूला देख लेते सारे, फिर आगे बात करेंगे अपन। नेक्स्ट वन इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। W बाई वी परसेंटेज भी बोलते हैं इसको, तो मैं उसी टर्म में आपकी बार लिख देता हूं, ठीक है। M बाई वी या W बाई वी दोनों लिख सकते हो, M बाई वी परसेंट या W बाई वी परसेंट, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम या मास 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 वर्सेस वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ppm।
ठीक है, पीपीएम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, एक और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका होता है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज टू 6। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन इससे बेस्ट तो नहीं आएंगे, बहुत कम ही आएंगे। ठीक है, पीपीएम बहुत रेयरली आता है, तो यहां तक बस ध्यान रखो, आपके पास तीन मेन है, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये तीन आपके पास मेजर हैं, तो इनको फटाफट नोट कर लो, फिर आगे आएंगे अपन। इनको नोट कर लीजिए, फिर फटाफट अपन आगे आएंगे। चलिए, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। कुछ कुछ और भी है, मैं फॉर्मूला बस बता दे रहा हूँ, कुछ कुछ और भी होते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इसके आगे बात नहीं करेंगे, उस पर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, बट हाँ ओलंपियाड में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मोलारिटी, MOLARITI, मोलारिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और लास्ट वन बस लिख लेना, इसका कोई खास आपके लिए यूज नहीं है, मोलालिटी। ठीक है, ये है मोलारिटी, आर है यहाँ पे और यहाँ पे एल है, मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो इनके फॉर्मूला बस लिख लेना, कोई आपके खास काम की चीज नहीं है फिलहाल, बाद में काम आएगा, बट हाँ जो लोग ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे, जब क्वेश्चंस लेके आएंगे तो उनको जरूरत पड़ सकती है इनका। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये दोनों बस लिख लो, आगे फिर बात करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, छाप लो बस इनको, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं मारना कि सर पता नहीं आपने क्या ही बता दिया। ठीक है, चलो, ओके, फाइन, बात करते हैं अब अपन आगे। इसको रब कर रहा हूं, एक क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, फटाफट सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, बोला क्या है कि 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, चलो सोडियम क्लोराइड में लिख रहा हूं, सोडियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विथ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ मास 100 ग्राम। ठीक है, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है, बोला है कि 40 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विथ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ मास 100 ग्राम। बोला है फाइंड मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, बताइए इसका मास बाय मास परसेंटेज क्या होगा, मैं ये सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं पहले। ठीक है, देखो अपने पास सॉल्यूट कौन है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मास कितना दिया है 40 ग्राम, तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मैं यहाँ फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ सबकी वैल्यू। तो अपने को 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो मास लिख लिया 40 ग्राम, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपने को दिया है 100 ग्राम, तो डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ये 100 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 40%। कोई ऐसा है जिसको इस क्वेश्चन में समस्या था तो फटाफट बताओ कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। कोई ऐसा था जो ये बोलना चाहता था सर ये जादू हो गया हमारे खोपड़े में नहीं गया। सारी जनता को बोल रहा हूं, कोई ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको नोट कर लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़ा सा डेटा चेंज करके, जो आप अकेले आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा, मैं उसमें कोई हेल्प करने वाला नहीं हूं। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो मैं डेटा में चेंज कर रहा हूं। मैंने बोला है कि यहां देखो चेंज कर रहा हूं मैं, 20 ग्राम ऑफ शुगर, आपकी बार मैं शुगर ले रहा हूं यार, ठीक है, नमक हमेशा थोड़ी लेंगे। तो 20 ग्राम ऑफ शुगर इज मिक्स्ड विथ वाटर, मिक्स्ड विथ 30 ग्राम वाटर। मैंने यहां देखो क्या लिखा है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। 20 ग्राम ऑफ शुगर इज मिक्स्ड विथ 30 ग्राम वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड मास बाय मास परसेंट। क्वेश्चन ध्यान से देख लो क्या है। पिराने वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने थोड़ा सा बस डेटा चेंज कर दिया। ठीक है, 40 ग्राम ऑफ शुगर इज मिक्स्ड विथ 30 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। बोला है कि फाइंड मास बाय मास परसेंट। चलो निकालो मास बाय मास परसेंट कितना आएगा, करो। परसेंटेज कितना आएगा, यार ये पुराना वाला आंसर दिए जा रहे हो तुम लोग यार, पुराना वाला आंसर रिपीट करो, ऐसे थोड़ी होता है बताओ। एक एक को मैं पकड़ता हूँ, रुको। अब्दुल्ला, अगम्य, अनुष्का, आर्शिल, आयुष, विनायक, हाँ जी, आ गए आंसर सबके। यार सारे देखो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं ना 40 पुराना वाला आंसर यार, पता नहीं क्यों रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपने को दिया है 20 ग्राम, सर कोई समस्या नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्यूट की जगह मैंने 20 लिख लिया। ठीक है, बात करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखा जाए, फॉर्मूला में मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखा जाए। मास ऑफ वाटर दिया आपने को 30 ग्राम, भाई मास ऑफ वाटर दिया है 30 ग्राम। अब एक बात बताओ, वाटर क्या सॉल्यूशन है? नहीं, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। तो अब की बार, पिछले बार में ना सॉल्यूशन का मास दे दिया था, अब की बार में सॉल्वेंट का मास दे दिया है। सॉल्वेंट का मास पता है, सॉल्यूट का मास पता है, तो सॉल्यूशन का मास नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना सर, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। ठीक है, तो 30 + 20 हो गया कितना, तो यहाँ लिख ले 30 + 20 इंटू 100। ठीक है, तो इसको जैसे सॉल्व किया तो 20/50 इंटू 100, मतलब ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 40%। तो यार पुराना वाला ही आंसर आ गया ये तो। ठीक है, तो अपने पास आंसर कितना आ जा रहा है 40%। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन जादू हो गया तो फटाफट बोलो कि सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया। कितनों को जादू हो गया ये क्वेश्चन, सर जादू हो गया समझ में नहीं आ रहा है।
फटाफट बताओ, कितनों को जादू हो गया ये क्वेश्चन, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, ओके। एक चीज पूछता हूं मैं तुमसे ऐसे रैंडमली, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, और मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा। यहां तक किसी को समस्या है तो पूछ लो, वरना कुछ अपन को थोड़ा सा और भी काम करने हैं। ठीक है, चलो। जादू हो गया, समझ में आ गया, अच्छा जादू हो गया और समझ में भी आ गया, क्या बात है। चलो, तो बात ये कर रहे थे, देखो जादू होने का मतलब है समझ में नहीं आना। देखो, देखते हो ना जादूगर को, जादूगर क्या करता है, कुछ तो कर देता है, हम सबको पता होता है कि बेवकूफ बना रहा है वो सामने से, फिर भी हम समझ नहीं पाते उसको, तो वही बोलते हैं जादू हो गया। ठीक है, ओके। कि आंसर तो आ गया, लेकिन कैसे आया पता नहीं है। ओके, चलो। तो बात करते हैं कि आप में से कितने ऐसे हैं जिन लोगों ने काहूत का नाम सुना है। काहूट एक एप्लीकेशन है, कितनों को पता है काहूत के बारे में? मैं पूछ रहा हूँ जस्ट। आयुष बोला ये सर पता है। चलो, तो कुछ नहीं करना। आप एक काम करो, आपके पास 5 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है, आप अपने प्ले स्टोर पे जाओ और वहां से इस ऐप को डाउनलोड करो, काहूट। स्पेलिंग है KAHOOT। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेलिंग क्या है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेलिंग क्या है, तो आप फटाफट इसको डाउनलोड कर लो, इस ऐप को। कुछ इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसको करने में, जो कह रहा हूं ना, जो करके देखना, मजा आएगा लिटरली। आज तो उतने ज्यादा मैंने क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बट हाँ बहुत मजा आएगा इस चीज को करने में, बिल्कुल बिल्कुल मजेदार चीज है यार, गेम है ये बेसिकली। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करो और मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप अपने गूगल में इसको शेयर कर, गूगल प्ले स्टोर में इसको सर्च करो और फटाफट डाउनलोड कर लो। मजा आएगा यार, देखो करके देखना, मजा आएगा। देखो स्क्रीन शेयर किया है मैंने, वो ऊपर में लेफ्ट साइड में लिखा है ना, KHOOT। ठीक है, ओह ओह, ये कौन है? तुमको पता है ये चीज हमें पता होता है कौन कर रहा है? हाँ, चलो करो, हटा दिया मैंने। जो ऊपर लेफ्ट साइड में है उस पर क्लिक करो फटाफट। ठीक है, और डाउनलोड करो, डाउनलोड करके मुझे मैसेज करना कि हाँ सर डाउनलोड कर लिया है। सब जब डाउनलोड कर लो तो मुझे फटाफट बताओ, मजा आएगा करके देखना, मजेदार चीज है यार। देखो ज्यादा टाइम नहीं है यार अपने पास, तो मैं तो। रुक जाओ, गेम गेम पिन मिलेगा, रुक जाओ, अभी पिन नहीं दे रहा, अभी पहले करो, फिर पिन दूंगा। ठीक है, देखो जब डाउनलोड कर लोगे ना, तो उसमें नीचे में आएगा, जब उसको आगे प्रोसीड करो तो नीचे में आएगा, बीच में लिखा हुआ गेम पिन। ठीक है, प्ले गेम गेम पिन करके आएगा, तो उस पर क्लिक करना, गेम पिन वाले चीज पे क्लिक करना। अर्शिल बोल रहा है सर नहीं हो रहा है। यार एक्चुअली मैं आप लोगों की क्लास थोड़ी सी आज ये हो गई, आगे पीछे हो गई चीजें, चलो एनीवे कोई बात नहीं। तो मैं अभी फिलहाल स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ, सबका डाउनलोड हो चुका है मेरे, सब बोल रहे हैं कि सर डाउनलोड हो गया, तो मैं फिलहाल स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई चीज को कोई समस्या तो नहीं है, मैं देख लूँ एक बार।
करो करो करो। अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो मजा आएगा, गेम पिन आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। आवाज आ रही है ना दम मस्त। चलो ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। चलो स्क्रीन शेयर मैंने कर दिया और आपको पिन आपके सामने है, तो उस पिन को डालो और फटाफट ज्वाइन करो। उस पिन को डालो और फटाफट ज्वाइन कर लो। अभी बस अब्दुल्ला ने ज्वाइन किया है, काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, सारे लोग ज्वाइन करो बेटा। आयुष, आई एम वेटिंग बेटा, सभी लोगों का ना नहीं हुआ है अभी। अभी 5 लोग ही ज्वाइन किए हैं। करो, मजा आएगा, गेम है, मजा आएगा। ठीक है, अभी ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं दिया है क्योंकि आज पहला दिन है। अगली बार से अच्छे खासे क्वेश्चन अपन रखेंगे और एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखेंगे तो मजा आएगा। किसका किसका नहीं हो रहा है? बेटा बस पिन डाल के वेट करो, कुछ करना नहीं है, पिन डालो, वेट करो। अभी गेम स्टार्ट करूंगा फिर। देखो केबीसी टाइप होगा, बिल्कुल मजा आएगा। चलो ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं, या जिन लोग का नहीं हो रहा है उनको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा पहले कि आप कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन जितने लोग हैं आज फिलहाल खेलते हैं। ठीक है, ओके। चलो, और लोग जिनका नहीं हुआ वो देखो। चलो, पूछा है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं सामने में। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, इस क्वेश्चन में एक एरर है, फ्रीजिंग पॉइंट देना था, सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन में एरर है, माय बैड, ये क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, बट फिर भी यार सबने, चलो अब सही आंसर दिया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 273 केल्विन। तो ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में था, बॉइलिंग पॉइंट नहीं था। मैंने किसी को बोला था टाइप करने के लिए, उसने गलती से यार फ्रीजिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट टाइप कर दिया। एनीवे ठीक है, मेरे को बाद में पता चला था। एनीवे ठीक है, चलो, बट जिन लोगों ने भी दिया है आंसर वो सही दिया है। ठीक है, गलती से दिया बट सही दिया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पहले विनायक ने सबसे कम टाइम में आंसर दिया, फिर शिखर ने, फिर फराज ने, फिर आयुष ने, एंड देन अब्दुल्ला ने। चलो ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। साउंड ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन एयर, सही है या गलत है? साउंड फास्टर ट्रेवल, मुझे भी नहीं पता था ये क्वेश्चंस, मैं भी पहले, मैं अभी भी देख रहा हूँ, मैं भी सामने ही देख रहा हूँ। ठीक है, बस मुझे आइडिया था कि क्या ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके फाइन, तो बहुत लोग बोल रहे हैं फॉल्स। यार ये क्या है, ये उल्टा आंसर क्यों दिया है? यार ये गलत है। ये गलत है, ठीक है। एनीवेज ये गलत है यार, पता नहीं कुछ तो एरर चल रहा।
मतलब लगता है कि मैंने बोला था बनाने के लिए, उससे लगता है वो गलत गलत वाले ऑप्शन से चूज कर लिए खुद ही। चलो ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसको क्विट कर देना चाहिए। एनीवे, दिस इज रॉन्ग। ओके, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर। ठीक है, ये सही है देन एयर। दिस इज करेक्ट। शायद मिसमैच कर दिया यार, दो दो क्वेश्चन दोनों में गलत आंसर, ये गलत बात है यार। चलो एनीवे, लगता है मुझे बनाना पड़ेगा। एनीवे ठीक है। एनीवे चलो, मैं अब सिखाने के लिए बस ये कर रहा था, आज के लिए इसको क्विट ही कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग जिस जिसको बोला था उसने गड़बड़ किया है, मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो मैं गेम को एंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, फाइन। एनीवेज, बस मुझे सिखाना था आपको ये चीज। ठीक है, तो आप अगली क्लास से ध्यान रखना कि नहीं, आज वालों को मैं विनर नहीं घोषित कर रहा। ठीक है, अगले क्लास से अपन विनर रखेंगे, और मैं प्रिपेयर कर दूंगा इसको, मैं खुद ही बना दूंगा, तो परेशान नहीं होना। यार गलत गलत आंसर दे दिया। चलो ठीक है, ओके। एनीवे, बस समझाने के लिए था बेटा, नेक्स्ट क्लास से अपन इसको करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज है यार, मतलब मेरे को मजा आया एक्चुअली। जब मैंने देखा ना तो मुझे लगा यार ये अच्छी चीज है, मतलब मजा आएगा क्लास में करने में, तो अपन करेंगे अगली क्लास से। ठीक है, बट मैं इतना सा पूछ रहा हूँ कि देखो, करने में मजा आया या नहीं आया, बस मुझे इतना सा बता दो। मजा आया नहीं है, आंसर पे मत जाना कि ठीक है पता नहीं यार कैसे एरर हो गया, ये क्या हो गया, मतलब मैं जल्दी में बोल दिया था तो भाई ने कुछ अलग ही डाल दिया। बट एनीवे कोई बात नहीं, मजा आया ना, इंपॉर्टेंट ये है कि मजा आना चाहिए, मतलब करने में मजा आएगा ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो। ठीक है, चलो। हाँ, क्वेश्चन को दिल से मत लगाना कि सर क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ था। ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, अगली क्लास से कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रखेंगे। बस मैंने आज आपको सिखाने के लिए करा दिया, इसमें स्कोर वगैरह काफी अच्छे से आते हैं, बड़ा मजा आता है इसको करने में, मतलब मैंने भी नया नया सीखा तो मेरे को लगा यार बड़ा मजेदार चीज है, तो अपने क्लास में कर सकते हैं। ठीक है, चलो एनीवे, ठीक है, तो आज की सभा अपन यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। रुक जाओ, कहीं जाना नहीं, आपका टेस्ट रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, तो कोई छोड़ के नहीं जाने वाला है। रुक जाओ, पहले सर से आप बात, सर अमन सर आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, आपके टेस्ट रिजल्ट बात करेंगे आपसे, और फिर जाए क्लास खत्म होगी। ठीक है, तो 5 मिनट वेट करो, आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है।
लाइट्स ऑन कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। अब्दुल्ला, गुड इवनिंग।